अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 7 की मैथ्स की वर्कशीट है, कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 11, तिथि 3/11/2020 के लिए वर्कशीट आई। राशियों की तुलना करना यानी कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर कंपैरिजन हम कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी 20 ग्राम की है और सेब 200 ग्राम, तो इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और कार की जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इनका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेली लाइफ में बहुत एग्जाम्पल होते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर किस तरीके से आपको और आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कितनी गुना है, यानी कि उससे कितनी गुना ज़्यादा है या उससे कितनी गुना वो फास्ट चलती है, या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। तो इसके लिए नंबर 1, वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। दूसरा, अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाई समान होनी चाहिए। इकाई समान होनी चाहिए, वो ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में ही हो, एक किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में ही हो, एक मीटर में है तो 1 किलोमीटर में है, और उनको एक्सचेंज किया जाता है। फिर उसके बाद में सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह जो है लगाया जाता है। अगला, अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, अनुपात खुद की कोई इकाई नहीं होती। समतुल्य अनुपात, समतुल्य यानी कि बराबर। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्नों में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहा जाता है, यानी कि समान अनुपात कहा जाता है। समतुल्य कहा जाए या समान अनुपात कहा जाए कि जहाँ पर वो दोनों के अनुपात जो है बराबर आए तो वो समतुल्य अनुपात यानी कि समान अनुपात भी उनको कहा जाता है, यानी कि इक्वल रेशो, इंग्लिश में कहा जाता है इक्वल रेशो। तो राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका होता है। राशियों का अनुपात एक भिन्न राशि होती है। क्या होती है? भिन्न राशि, जिसको फ्रैक्शन कहा जाता है, तो उसके रूप में ये होती है। तो आगे यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण नंबर 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात कीजिए। करना है तो 3 किलोमीटर सबसे आप पहले लिखा, फिर इसके बाद में इधर 300 मीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 3 किलोमीटर में कितने हुए? 3000 मीटर हुए, और इधर ये 300 मीटर है। तो यहाँ पर जितनी जीरोज हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 को और 1000 को गुणा कर दे तो 3000 हो गया, और यहाँ पर ये 300 हो गया, जो ऑलरेडी 300 था ही। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास में 30 बच गया, और यहाँ 3 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1। तो ये 10:1 सरलतम रूप में अनुपात हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आगे यहाँ पर आपको यहाँ दिखाया गया है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने? 100 पैसे। दूसरा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। नंबर 3, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 4, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नंबर 5, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिए। छठा पॉइंट है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और 7वां, 1 दर्जन में 12 होते हैं। 1 दर्जन में यानी कि 12 चीज़ें किसी भी चीज़ के लिए कहा जाए कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला का मीन्स यानी कि 12 केला। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ के लिए कहा गया जा रहा है तो 1 दर्जन में यानी कि उस चीज़ के अंदर वो 12 चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको सभी बच्चे आप याद रखिए। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो ये बिल्कुल सारे बच्चे 7 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई, सातों एक से एक बढ़कर हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिए। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, नीचे और चलते हैं। तो यहाँ पर पहला है, राशियों को समानुपात में रखना। समानुपात यानी कि बराबर रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थी के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो एक विद्यार्थी को कितना चाहिए? यानी कि 3/6। और 24 विद्यार्थियों कंप्यूटर की संख्या कितनी चाहिए? यानी कि ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कम के लिए
कम स्टूडेंट्स हैं तो यानी कि हमने डिवाइड किया। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मल्टीप्लाई किया तो 6 से 24 को भाग कर देंगे, 4 आ गया, और 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों, फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य की जनसंख्या कम है। तो सबसे पहले 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या बसी हुई है 570 लाख। तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या हो गई 570/3, तो 190 लाख हो गई। तो इसी तरीके से हल बताइए फर्स्ट यूपी का। तो यहाँ पर जैसे राजस्थान का बताया वैसे ही यूपी का आप निकालेंगे। तो यहाँ पर यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है और 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर, यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर 1660 को आप भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, तो यहाँ 830 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर आई, और अब यहाँ पर इसकी जो है डिवाइड करने के बाद में 190 लाख आ रही है और यहाँ पर 830 लाख आ रही है। तो किस राज्य की जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या जो है उससे कम है। तो आओ यहाँ पर नीचे आओ अभ्यास करें। तो अनुपात ज्ञात करना है 5 और 50 पैसे का, 15 किलो और 210 ग्राम का, 9 मीटर से 27 सेंटीमीटर का, 30 दिन से 36 घंटे का, और अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरणों की सूची बनाए जहां अनुपात और समानुपात का उपयोग है। तो इन सवालों को अभी हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी आपको दर्शाया गया है। तो आप ये सभी जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी को पालन करें। तो नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है 5 और 50 पैसे का। 5 और 50 पैसे का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो 1 रुपये में 50 पैसे होते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 5 रुपये में कितने हो गए, तो 5 रुपये में 500 पैसे हो गए और 50 पैसे ये दिया हुआ है। तो दोनों हमने सेम में कर लिए, एक ही उसमें क्वांटिटी में हमें कन्वर्ट करना है। अब हमने पैसों में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पैसों में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर 0 से ये एक 0 कैंसिल, तो यहाँ 50 बच गया और यहाँ पर 5 बच गया इधर। तो यहाँ पर हमने 5 से काटते हैं, 5 से इसको 5 को काटा एक बार और 5 से 50 को काटते हैं 10 बार। तो यहाँ पर ये हमारा 10:1 हमारा आंसर हो गया। तो 10:1 हमारा ये आंसर इसका हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 15 किलोग्राम से 210 ग्राम का हमें निकालना। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ 15 किलोग्राम में कितने हुए, 15,000 ग्राम हो गए, और इधर 210 ग्राम है। तो यहाँ पर 0 से सबसे पहले हमने 0 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमारा बच जाता है यहाँ पर। अब अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 15 को डिवाइड किया तो 500 हमारा आ गया। 3 से 21 को काटा तो यहाँ पर 7 हमारा हो गया। तो ये 500:7 ग्राम हमारा ये भी 500 ग्राम और ये 700 ग्राम हमारा इस तरीके से आ जाता है निकल कर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है 9 मीटर से 27 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर ये 900 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ 27 सेंटीमीटर। अब 900 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर हमने इनसे क्या किया, 9 से इनको डिवाइड कर दिया। 9 से इसको 9 से को डिवाइड किया तो 100 हो गया। 9 से आप 27 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100:3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। तो 30 दिन से 36 घंटे का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर 30 दिन में कितने घंटे हुए, तो 30 दिन में यानी कि ज़्यादा होंगे, तो यानी कि 24 से हमने गुणा करा तो ये हमारा 720 घंटे हो गए। और यहाँ पर 36 घंटे से कंपेरिजन करनी है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग किया तो 360 आ गया, इसको भी 2 से भाग किया 18 आ गया, फिर 2 से भाग किया 180 आ गया, और यहाँ पर 2 से इसको 18 को भाग किया तो 9 आ गया। फिर हमने यहाँ 9 से भाग किया तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो इस तरीके से 20:1 हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि आप
एग्जाम्पल बताए दैनिक जीवन के दो, तो यहाँ पर हम दैनिक जीवन के दो एग्जाम्पल बता रहे हैं। अनुपात और समानुपात के लिए 200 ग्राम बादाम और 4 किलो चीनी, तो इसको किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करके हम इनका अनुपात फाइंड कर सकते हैं। दूसरा 1 किलो केला और 500 ग्राम आलू, तो इस तरीके से इनका भी कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के एग्जाम्पल आप लाइफ के अंदर हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। और आप बच्चे अगर इससे पहले वाली वर्कशीट आपने नहीं देखी है तो उनका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे और आई बटन में भी आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप बच्चे वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रही हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।